बिल्कुल अंधे नजर क्या आएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। करे प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। मतलब की रिश्तेदारी खुद मात पिता रुमारी, मतलब की रिश्तेदारी खुद मात पिता रुमारी। तो मत गई तेरी मारी जब निकले तेरी सवारी, कौन समझाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। करे प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। करे प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। करे प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। झूठा है संसार। बैंक में गए तो मैनेजर ने बताया ये तो नकली पासबुक है। तो आप सिर ठोक लेंगे कि 80 साल से जिसे संभाला था वो नकली निकली। इसी तरह से जब मौत सिराने खड़ी होगी तब पता चलेगा कि 80 साल से जिसको संभाला था ये नकली निकला। और जब ये नकली है तो इधर का क्या असली है? ये भी नकली है, ये भी असत्य है, ये भी झूठ है। इस झूठ का पता व्यक्ति को मरते समय चलता है, लेकिन इस झूठ का पता अगर जीते जी ऐसा सत्संग मिल जाए और ऐसा ज्ञान मिल जाए और ये पता चल जाए कि ये जो शरीर है ये नाशवान है और एक वस्तु का जब नाश हो जाता है तो बाद में आप उसको उपलब्ध नहीं कर सकते। ध्यान देना, बारीकी से ध्यान देना। अगर ये घड़ी टूट करके चूर चूर हो गई है तो दूसरी घड़ी तो आ सकती है, लेकिन ये घड़ी वापस उसी रूप में आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ एक बार जब उसका नाश हो गया, पेड़ सूख गया,
सूखने के बाद में जल के खत्म हो गया। अब सोचो वही वाला पेड़ वापस खड़ा हो जाए, वो पेड़ कभी भी उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा पेड़ हो सकता है, आप दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन वो वाला कभी भी नहीं मिल सकता है आपको। एक उदाहरण से आप दुनिया के सारे उदाहरण लगा लेना। एक बार एक इमारत अगर गिर के नष्ट हो गई है तो दूसरी बन सकती है, पर वही इमारत वापस खड़ी नहीं हो सकती है। इसी तरह से मानुष जन्म अमोल है, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा लगे न दूजी बार। दूसरा फल तो पेड़ में आ सकता है, दूसरा पेड़ भी लग सकता है, लेकिन वही फल वापस पेड़ में नहीं लगता है। इसी तरह से ये शरीर अगर नाशवान है और इसका जब नाश हो जाएगा, आप सोचो ये वापस हमें उपलब्ध हो जाए, दूसरा हो सकता है, ये कभी भी उपलब्ध नहीं होगा। जिस वस्तु का एक बार नाश हो जाता है, वही वस्तु वापस उपलब्ध कभी नहीं होती है। इसलिए अगर अब हमें उपलब्ध है मनुष्य शरीर, तो इससे कौन सा काम कर लेना चाहिए? ऐसा कौन सा धरती पे महत्वपूर्ण काम है जिसे कर लेना चाहिए? बताइए। आप इंजीनियर बन जाओ तो भी बनना बाकी है, आप डॉक्टर बनो तो भी बनना और बाकी है, आप वैज्ञानिक बनो तो भी बनना बाकी है, आप विद्वान बनो तो भी बनना बाकी है। फिर क्या बने, क्या हो जाए, क्या कर ले कि करना ना बचे? जब हम परमात्मा को पालेंगे ना, फिर कोई पाना नहीं बचेगा। जब हम परमात्मा को जान लेंगे ना, तो कोई जानना नहीं बचेगा। इसलिए अगर सिरमौर है धरती का मनुष्य शरीर, जिसे कहा गया बड़े भाग, नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को कि जैसे तुमने मेरे को शादी नहीं करने दी, मुझे भी पत्नी प्राप्त हो जाती, लेकिन तुमने नहीं करने दी, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा और पत्नी के विरह में तुमको भी तड़पना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, नारद, संतों के मुंह से श्राप शोभा नहीं देते हैं, संतों के मुंह से तो आशीर्वाद ही शोभा देते हैं। आपने श्राप नहीं दिया है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आपने बोला कि मनुष्य शरीर धारण करोगे और पत्नी के विरह में तड़पोगे। अरे मनुष्य शरीर धारण करना, उसी जगह भगवान ने कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पाऊंगा। ये मेरा भाग्य है कि मैं मनुष्य बनूंगा, मानव तन को प्राप्ति करूंगा। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है? राम कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं, तो हम भी समझें कि कितना बड़ा हमारा भी सौभाग्य है कि हमने मानव तन धारण किया है। लेकिन एक और बात है, मानव तन तो उनने भी जुआरियों ने, सटोरियों ने, दारू कुट्टों ने नाली में मुंह दे के पड़े हैं, मनुष्य शरीर तो उनने भी धारण किया है। लेकिन अगर उसका उपयोग तुमने गलत जगह कर दिया है, तो ये कीमती चीज तुमने नाली में डाल दी। गंदगी को कीड़ो नर माने हैं आनंदगी, और माया को मजूर बंदो का जाने बंदगी। केवल विषय भोगों में इसको डाल दिया। और नाली के कीड़े को अगर आप दूध के तपेले में डालेंगे ना, तो मर जाएगा। जो बिल्कुल संसारी लोग हैं, अगर उनको कहें कि आप आइए, दिव्य सत्संग हो रहा है, आध्यात्मिक सत्संग हो रहा है, मौत इतना दर्द उनको आने में, इतनी तकलीफ होती है यहाँ पे आने में, भले बैठे रहेंगे इधर उधर, यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? हमें गंदगी के हम आदी हो गए हैं। इस अमृत का हमें पता ही नहीं है कि ये कैसा अमृत है। एक बार जब आपको ये अमृत मिल जाएगा नहीं,
जैसे चंद्रमा के पास वर्तमान में अमृत होता है तो चंद्रमा उसी अमृत में तृप्त रहता है। इसी तरह से जब आपको स्वरूप बोध होगा, तत्व बोध होगा, तब आप अपने ही अमृत में डूबे रहेंगे, अपने ही आनंद में रहेंगे, किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं रहेगी उसमें। हम संसार से जो भी सुख लेते हैं उसमें दुख है, और दूसरे को दुख दिए बिना हम संसार का कोई सुख ले नहीं सकते हैं। जो वस्तु और व्यक्ति से सुख लेता है वो संसारी होता है, जो साधना से सुख लेता है वो साधक होता है, और जो स्वरूप का आनंद लेता है वो संत होता है ना। पूजा पाठ वाले क्या कहेंगे, आज तो पूजा नहीं हुई भगवान की, आज तो मंत्र का जाप नहीं हुआ, अच्छा नहीं लग रहा। साधक वो है जो साधना से सुख लेता है, संसारी वो है जो भोगों से सुख लेता है, और संत वो है जो साधना का भी सुख नहीं लेता है। ध्यान दीजिए, बैठ जाए, बाद में चढ़ाना रखने पास में। संत वो होते हैं जो अपने स्वरूप का आनंद लेते हैं। साधना के सुख से भी ऊपर उठ गए हैं संत, अपने स्वरूप का आनंद लेते हैं, अपनी समाधि में रहते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है उस सत्य को पा लेना, उस समाधि को प्राप्त कर लेना। आखिरी तब तक यात्रा चलने देना, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, जब तक उस स्थिति में न पहुंच जाए तब तक। एक गुरु थे, एक शिष्य थे। अमीर नाम का तो शिष्य था, शागिर्द था, और निजाम उद्दीन नाम के मुर्शिद थे, गुरु थे। गुरु और शिष्य का इतना प्रेम, आपस में इतना प्रेम होना ही चाहिए ताकि जो गुरु के अंदर उतरा है वो हमारे अंदर भी उतर आए। बड़ा प्रेम, दोनों एक साथ भोजन करते हैं, दोनों एक थाली में खाते हैं, गुरु शिष्य दोनों ही एक साथ घूमने जाते हैं, दोनों एक साथ स्नान करते हैं, और दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। ध्यान दें, साथ में रहते रहते एक दिन आमिर के मन में विचार आया। गुरुजी सोए हुए थे, लेटे हुए थे। समझ लो बात को। अगर आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, तो फिर खड़े हो गए, विश्राम मिला कि नहीं मिला? विश्राम मिला ना। दौड़ दौड़ के थक गए और खड़े हो गए तो विश्राम मिला ना। और जब खड़े रहे, अभी हम बनारस पे चले आ रहे हैं और ध्यान साधना शिविर था वहां पे, तो ध्यान साधना शिविर में हम खड़े रखते हैं लोगों को, हम दौड़ाते भी हैं लोगों को। अब जब दौड़ाते हैं तो थक जाते हैं, तब हम विश्राम का बोलते हैं तो खड़े हो जाते हैं। फिर हम बहुत देर तक खड़ा रखते हैं तो खड़े थक जाते हैं। अब विश्राम कब मिले? भाई दौड़ रहे थे तो खड़े होने से विश्राम मिला, जब खड़े थक गए तो बैठने से विश्राम मिलेगा, और जब बैठे फिर ज्यादा देर तक बिठा रखा पांव पे, जब बैठे थक गए तो अब लेटने से विश्राम मिलेगा, है ना। और जब लेटे थक गए तो फिर विश्राम कैसे मिलेगा? करवट लेने से विश्राम मिलेगा। ऐसे के ऐसे ही लेटे रहे तो शव आसन में लिटाते हैं फिर हम, और शव आसन में अगर लेटे रहे तो फिर थोड़ी देर के बाद तकलीफ होने लगती है। अब तुम्हें विश्राम कब मिलेगा? उनने की अब करवट लेने से विश्राम मिलेगा। फिर करवट भी ले ली, फिर कब विश्राम मिलेगा? अब फिर से बैठ जाए तो विश्राम मिलेगा। यानी संसार में अगर विश्राम चाहिए आपको तो
बड़ा परिवर्तन करते रहना पड़ेगा तो विश्राम मिलेगा। और परमात्मा में अगर तुम्हें विश्राम चाहिए तो स्थायी रूप से डेरा डालना पड़ेगा उसके अंदर, तो तुम्हें विश्राम मिलेगा। तो विश्राम, आप चिंता ना करें, मुझे भीड़ से मतलब नहीं है, मुझे पात्र से मतलब है। पत्थर के ऊपर अगर दूध डाल दिया तो सब बह जाएगा, और पत्थर का अगर पात्र बन गया है तो दूध ठहर जाएगा। अगर पात्र है तो थोड़े से भी बहुत ज्यादा है ना। कौरव 100 है और पांडव 5 है। पाप अगर 100% है तो मिटेगा, टिक नहीं पाएगा सत्य के सामने। और पुण्य अगर 5% है तो भी विजयी हो गई है, जीत उसी की हो गई है, वही टिक पाएगा। असत्य टिक नहीं पाएगा, झूठ टिक नहीं पाएगा। इसलिए भीड़ है और लेने वाला एक भी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और चाहे लोग कम हैं पर लेने वाले हैं तो फिर सार्थक है सत्य, सार्थक। एक भी निकल आया ना 7 दिन में, इतने में से एक भी निकल आया तो सफल हो गया सत्संग। और सत्संग तो सफल भी होता है, क्योंकि यहाँ वाले अगर कथा नहीं सुनेंगे तो ध्यान दीजिए दैविक शक्तियां इस वातावरण में आ जाएगी। आप नजारा देखना, आज और कल और परसों और नरसों और तब ऐसी दैविक शक्तियां यहाँ सारी आ जाएगी। सारे तीर्थ यहाँ मौजूद हो जाएंगे, हो चुके हैं, हो चुके हैं। जहां संत होते हैं दरबार आम होता है, पापों का नाश, लोगों का कल्याण सुबह शाम होता है। जहां संत होते हैं दरबार आम होता है। 33 कोटि देवता मौजूद होते हैं। 3.5 करोड़ तीर्थ बताए हैं तीनों लोक में, वो 3.5 करोड़ तीर्थ मौजूद रहेंगे यहाँ। बस आप साथ दे देना थोड़ा सा। इतना बड़ा लाभ लोगे आप, 50 जन्म में भी नहीं लिया होगा इतना लाभ। इतना लाभ एक क्षण में मिल सकता है यार, एक क्षण में। और वो क्षण ऐसा हो इधर से जो निकला और तुम लेने को तैयार हो, कोई एक क्षण आ जाए 7 दिन में, वो तुम्हारे 50 जन्मों की कमाई से ज्यादा बढ़ के रहेगा वो क्षण। शिष्य चरण दबा रहा था तो चरण दबाते दबाते शिष्य के मन में विचार आया कि अब यहां से चलना चाहिए। अपन भी कहां चक्कर में पड़ गए, इस बाबा के चक्कर में। वो झूठे बाबाओं के चक्कर में पड़ना भी मत, वो सच्चे बाबाओं से वंचित भी मत रह जाना, है ना। जिसके भीतर भी संसार है बाहर भी संसार है, वो आम आदमी है ना। वो हम सब है संसारी लोग। जिसके भीतर भी संसार बाहर भी संसार, वो है संसारी आदमी, एक साधारण व्यक्ति है। और जिसके भीतर संसार है और बाहर से पूरा कपड़े पहनेगा, धोती ऐसे पहनेगा वैसे पहनेगा, ढकोसले बाहर से करेगा। जिसके भीतर में संसार है और बाहर साधु जैसा दिखाता है, वो पाखंडी है। भीतर खोखला है, वो कुछ नहीं है भीतर, वो पाखंडी। और जिसके अंदर में भी वैराग्य है और बाहर भी वैराग्य है, जो बाहर से भी साधु है भीतर से भी साधु है, वो सच्चा संत है। और ऐसे बाबाओं से वंचित मत रह जाना और ढोंगियों के चक्कर में फंस मत जाना। तो वो शिष्य जो चरण दबा रहा था, वो मन में विचार करने लगा, ये और मैं एक ही थाली में खाते हैं, क्या फर्क है इनमें और मेरे में। ये और मैं हम एक ही बिस्तर पे सोते हैं, एक ही तख्त के ऊपर, फिर इनमें और मेरे में क्या फर्क है। ये और मैं हम एक ही साथ कुएं पे स्नान करने जाते हैं, एक ही कुएं के पानी से नहाते हैं, तो फिर इनमें और मेरे में क्या फर्क है। मैं सोता हूं रात भर, ये भी रात भर सोते हैं, तो इनमें और मेरे में क्या फर्क है।
तो मुझे फालतू में इनके चक्कर में पड़ गया। मैं समझा ये बोधवान है, ये कोई पाया हुआ संत है, इसलिए मैं इसकी शरण में आ गया, लेकिन अब मुझे यहां से चल देना चाहिए। ऐसा विचार चल रहा, चरण दबाते दबाते दबाते। अब गुरुजी लेटे हुए थे, है ना, सीधे लेटे थे, तो अब सीधे लेटे लेटे भी थक गए हैं। अब गुरुजी करवट ले रहे हैं, और गुरुजी ने जैसे ही करवट ली तो शिष्य से कहा, अरे आमिर बैठा क्या है, करवट ले करवट। जो सोच रहा था ना, जो पूरा जाल चल रहा था ना अंदर, गुरु ने भाप लिया। गुरु को पता चल गया कि इसके अंदर चल क्या रहा है। तब जाकर के वो शिष्य चरणों से खड़ा होकर के लोट लगाने लगता है और समर्पण कर देता है कि गुरु ने मेरे अंतस्थ की बात को जान लिया है। शिष्य शिष्य होता है और गुरु गुरु होता है, जो मेरे अंदर का भी पता लगा लेते हैं कि मेरी क्या स्थिति है। उसने समर्पण कर दिया। इसलिए बड़ी अजीब मंजिल है, बड़ा अजीब रास्ता है परमात्मा की मंजिल पे चलने का। यहां सिर पहले गुजरता है, बाद में कदम गुजरते हैं। परम इश्क की जो मंजिल है परमात्मा से मिलने का, इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है, पहले अहंकार हमारा समर्पित हो जाए। और अहंकार, फिर का मतलब है अहंकार, और अहंकार अगर विसर्जित कर दिया है गुरु के चरणों में, या तो पहले कदम पे समर्पण कर दो तो परमात्मा मिल जाए, नहीं तो लंबी यात्रा करो और यात्रा करने के बाद समर्पण करो तब परमात्मा मिले। मर्जी आपकी है, शुरू में समर्पण करो या आखिरी में करो, पर करना पड़ेगा समर्पण। अहम को निकालना पड़ेगा। एक साधक ने कहा, योग वशिष्ठ की बात है, कि अब मैंने शरीर रूपी वृक्ष, इस शरीर रूपी वृक्ष में कि कोटर में, कोटर